बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के नाम से जो वबा मुसल्लत है उसके शदीद तरीन ख़तरात खुद यहाँ हमारे खित्ते में भी हैं और हमारी वादी के अंदर भी हैं। इस सिलसिले में इलाज से ज़्यादा अहम एहतियात है। एहतियात करने के सिलसिले में यहाँ की इंतज़ामिया और पूरा हेल्थ सेक्टर जिस तरह से अपीलें शाया कर रहा है, आवाम उन तमाम बातों को उस तरह से नहीं ले रही है जिस तरह से लेना चाहिए। याद रखें, हमारी शरीयत यानी इस्लाम भी इस सिलसिले में हमें हुक्म देती है कि वह अपनी सेहत का ख्याल रखें, जिन चीजों से परहेज करने को बताया जाए उससे परहेज करें, जिन एहतियातों को लाजिम किया जा रहा है उनका वो एहतियातें करें, और अगर इस सिलसिले में कोई शख्स भी बेएहतियाती बरतता है तो उसका नुकसान उसकी अकेली जात को नहीं होगा, उसका नुकसान उसको भी होगा, उसके अहल वयाल को भी हो सकता है, उसके रिश्तेदारों पड़ोसियों को भी हो सकता है, और जिन जिन से उसकी मुलाकातें होंगी, जहां जहां वो जाएगा वहां वहां तक उसका नुकसान पहुंचेगा। इसलिए एक मुसलमान होने के नाते हमें जहां अपने दीन की बात माननी है, और वो ये कि इस सिलसिले में जो एहतियातें करनी हैं उन एहतियातों की पाबंदी करना इस्लामी हुक्म है, और उसकी खिलाफ वर्जी करने के नुकसान शदीद से शदीद तर होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन दार्रा ज़ार्रहुल्लाह, जो दूसरे को ज़रर पहुंचाए अल्लाह भी उसको ज़रर पहुंचाएगा। यकीनन इस बीमारी में मुब्तला शख्स वो नहीं चाहता है कि मेरी वजह से किसी को ज़रर पहुंचे, मगर उसकी बेएहतियाती की वजह से, उसकी नासमझी की वजह से, और जिन चीजों की उसे फिक्र करनी चाहिए उन चीजों को अवॉइड करने की वजह से उसके जरिए से दूसरों को भी ज़रर हो सकता है। लिहाजा हम में से जो आदमी अब तक महफूज है उसको और ज्यादा हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी जरूरी है। इसी वजह से तो नमाजों के मुतालिक फैसला किया गया कि नमाजें लोग अपने घरों में पढ़ें, और मस्जिद में बहुत कम से कम लोग, सिर्फ अजान और जमात खड़ा करने के लिए ताकि मस्जिदें बंद न हों, इजाजत दी गई, और बाकी तमाम लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें। जब किसी से मिलना जुलना हो तो उसकी एहतियात के लिए जो जो बातें तिब के माहिरीन बता रहे हैं उनकी पाबंदी करना जरूरी है, ताकि खुदा न खास्ता यह वायरस फैलने न पाए। और जो किसी जगह से सफर करके आए हों उनको अपनी सफरी सूरत हाल को छुपाना हरगिज नहीं चाहिए, इसलिए कि उस छुपाने के नतीजे में न जाने कहां कहां तक ये बीमारी फैल सकती है। इसलिए हर सुनने वाले को चाहिए कि वो शरई जिम्मेदारी समझकर, इंसानी बुनियादों पर अपनी जिम्मेदारी समझकर, अक्ल के तकाजों की बुनियाद पर अपनी जिम्मेदारी समझकर, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की बुनियाद पर अपनी जिम्मेदारी समझकर, और यहाँ के जो मुंतज़मीन जो कोशिशें कर रहे हैं वो कोशिशें हमारी सेहत की खातिर हैं, उनको लाजिम समझ करके इस पर अमल करें, और उस अमल करने में जो एहतियातें बताई जा रही हैं वो एहतियातें जरूर की जानी चाहिए। इससे ज्यादा अहम और क्या होगा कि जुम्मों की नमाजों के लिए हुक्म दिया जा रहा है कि वो मस्जिदों में जमे गफीर न करें, और जो लोग मस्जिद में जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ें वो अपने घरों के अंदर ज़ोहर की नमाजें पढ़ें। जब शरीयत इस्लामिया ने यहां तक तखफीफ कर दी कि जुमे की नमाज जो सख्त तरीन फर्ज है और पांच वक्ता नमाज जो अहम तरीन फर्ज है उसको भी उसके अंदर भी रुख्सतें दी गई, उसके अंदर भी कंसेशन दी गई, तो बाकी तमाम मामलात में तो और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। लिहाजा शरई जिम्मेदारी जानते हुए हम बार बार अर्ज कर चुके हैं, और हम ही नहीं पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान मुस्तनद उलमा तरह तरह से अपीलें शाया कर रहे हैं, डॉक्टरों के मशवरों के साथ, माहिरीन के मशवरों के साथ अपीलें शाया कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो जो एहतियातें की जानी चाहिए वो सारी एहतियातें करें, बल्कि हर आदमी खुद मालूम करे कि मुझे किन किन चीजों से एहतियात करनी है, और खास तौर पर अपनी सफर की हिस्से को हरगिज न छुपाया जाए। जो आदमी जहां से आया है वो सबसे पहले अपना मुआयना कराए, ताकि ऐसा न हो कि उसके अंदर वायरस आ चुका हो। और याद रखें, यह वायरस जब अंदर आ जाता है तो
10-15 दिन तक उसका पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर आ चुका है, और इन 10-15 दिनों में ये दूसरे जिन जिन से मिलेगा, हो सकता है उनके अंदर ये वायरस मुंतकिल हो गया होगा। ये हो सकता है कि इसको उस बीमारी के असरात ही जाहिर न हो, क्योंकि ये कम उम्र था, ये जवान था, लेकिन दूसरे के अंदर फौरन इसके असरात जाहिर हो जाएंगे, और जब असरात जाहिर हो जाएंगे तो वो फिर घर के अंदर फैल सकते हैं, बच्चों में फैल सकते हैं। इसी तरह से जो मुअम्मर हजरात हैं, उन हजरात के अंदर खाता की बीमारी फैल सकती है। लिहाजा बार बार दीनी हवाले से, अकली हवाले से, अखलाकी हवाले से, समाजी तकाज़ों के हवाले से और इंसानियत के हवाले से ये दरख्वास्त की जा रही है कि इन तमाम चीज़ों की पाबंदी करें, और पाबंदी करने के साथ साथ जो जो एहतियात बताई जा रही है उस एहतियात करें, ताकि अल्लाह ताला शान इस बीमारी से हम सबको और पूरे खित्ते के हर इंसान और हर ईमान को महफूज फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।